राधे राधे आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम है जो कि राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी को मुख्य रूप से है जो कि तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये केवल और केवल है जो कि मेंस के अंदर आती है, प्री के अंदर है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आती है। फिर देखिए इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। तो इनमें भी हमें है जो कि सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी को, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके पहले है जो कि यानी कि जो सिलेबस है उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। फिर है जो कि इन यानी कि सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके है जो कि विस्तार पूर्वक हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखेंगे मुख्य रूप से टॉपिक कौन कौन से है राजस्थान भूगोल के अंदर, जो यानी कि कई बार एग्जाम में है जो कि सभी यानी कि टॉपिक से कई बार है जो कि क्वेश्चन वगैरह आते हैं। सबसे ज्यादा है जो कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए तो सबसे ज्यादा है जो कि हमारे राजस्थान ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उनमें भी आते हैं लेकिन यानी कि बहुत ही कम आते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो इनमें यानी कि हर यानी कि पेपर के अंदर लगभग 10 या फिर 15 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान का भूगोल है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान का भूगोल है, इनमें यानी कि मुख्य रूप से यानी कि टॉपिक को हमने 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है राजस्थान का सामान्य यानी कि राजस्थान का सामान्य भूगोल। राजस्थान का सामान्य भूगोल की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु। ये सारे के सारे टॉपिक है जो कि राजस्थान का सामान्य यानी कि भूगोल के अंदर आते हैं। पहला कौन सा हमारा राजस्थान का सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल। इनमें देखिए तो मुख्य रूप से है जो कि 4 या फिर 5 टॉपिक आते हैं। राजस्थान का भूगोल है, इनमें मुख्य रूप से है जो कि यानी कि बड़े बड़े है जो कि 4 टॉपिक आते हैं। पहला कौन सा है राजस्थान का सामान्य परिचय, जिनमें हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान के लिए यानी कि कौन सा शब्द है जो कि सबसे पहले प्रयोग में लिया था, और पहले है जो कि राजस्थान को यानी कि कौन से नाम से हम जानते थे। पहले राजपूताना के नाम से, यानी कि ये हमारे राजस्थान के उपनाम थे, राजपूताना या फिर रायथान, फिर इसका नाम है जो कि राजस्थान आया। ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा इसमें इसके अंदर टॉपिक कौन सा है, राजस्थान का परिचय। इसके बाद में दूसरा टॉपिक रहने वाला है हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार। दूसरा कौन सा है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, स्थिति व विस्तार। स्थिति और विस्तार में देखें कि हम क्या देखेंगे कि राजस्थान की आकृति है जो कि किस प्रकार है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार है, हमारे पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और राजस्थान की आकृति कैसी है, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है, ये सारे का सारा है। और अक्षांश और देशांतर रेखा यानी कि कौन कौन सी होती है और कितना अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, ये सारा का सारा हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ने वाले हैं। इनके बाद में और इनके बाद में तीसरा हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तीसरा कौन सा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से देखिए तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने है या फिर यानी कि जो प्रोविंसी मिश्रा है उनके आधार पर यानी कि इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रोविंसी मिश्रा के अनुसार है जो कि भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा था, वो कौन कौन से थे वो भी हम देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से देखिए तो ऊंचाई और जलवायु के आधार पर हमारे राजस्थान में भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन यानी कि 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं जिन्हें ऊंचाई और जलवायु के आधार पर बांटा है, वो हम देखने वाले हैं। तो पहला तो हमारा है जो कि यानी कि भौतिक प्रदेश में सबसे यानी कि प्राचीनतम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो हमारा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो जिसका निर्माण है जो कि सबसे पहले हुआ था, जो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश माना गया है। फिर दूसरा है नवीनतम भौतिक प्रदेश की बात करें तो वो हमारा है मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। इनके बाद में है जो कि हमारा पूर्वी मैदान और हाड़ौती क्षेत्र, ये भी मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश के अंदर ही शामिल होते हैं। तो देखें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से है कि ऊंचाई और जलवायु के आधार पर इनके 4 भाग है, कौन कौन से है वो हम देखने वाले हैं। अब देखें कि दो तो हो गया राजस्थान का परिचय यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय।
फिर राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, राजस्थान की स्थिति कैसी है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, अक्षांश से देशांतर विस्तार कितना है, और यानी कि कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगाता है, क्षेत्रफल यानी कि आकृति कैसी है, ये सारी की सारी बात हम है जो कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया है, तो किसके आधार पर बांटा गया है, ऊंचावत और जलवायु के आधार पर इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। और देखें तो 3 तो हमारे ये हो गए, चौथा हमारा है जलवायु। चौथा भाग कौन सा है, जलवायु। जलवायु के आधार पर भी हम देखें कि हमारे राजस्थान के अंदर है जो कि जलवायु कैसी है। कहीं पर है जो कि जलवायु यानी कि शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपाद्र है और अत्याद्र है, यानी कि ये अलग अलग प्रकार की जलवायु सभी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तो यानी कि राजस्थान के यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कई बार तो राजस्थान के अंदर यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर बारिश बहुत ही कम हो जाती है, लगभग है जो कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो वो शुष्क क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमारा जैसलमेर है, जोधपुर है, इन क्षेत्रों के अंदर बारिश कम होती है, तो ये मुख्य रूप से हमारा शुष्क के अंदर शामिल होता है। अर्ध शुष्क की बात करें तो कौन से होते हैं, अर्ध शुष्क है जो कि 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है वो हमारा अर्ध शुष्क कहलाता है, और वो मुख्य रूप से हमारे जलवायु के अंदर शामिल होता है। ये भी इनके अंदर पढ़ने वाले हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन सी इसके अंदर जलवायु पाई जाती है। तो 2-4 भाग हो गए कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, राजस्थान का सामान्य भूगोल है, इसके अंदर हमारे 4 टॉपिक लगते हैं, जिनमें से पहला है राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का नामकरण वगैरह किस प्रकार हुआ था, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और राजस्थान का यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, राजस्थान की आकृति कैसी है, ये सारी की सारी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश है, जिनमें से सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश, और सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है हमारा मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। ये भी हम इसी क्लास में इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आती है जलवायु, यानी कि राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है। हाँ, राजस्थान की जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है, ये मुख्य रूप से इनके यानी कि 4 पार्ट थे। अब देखते हैं, एक तो हो गया राजस्थान का भूगोल, इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के यानी कि वो स्थायी जल, राजस्थान का दूसरा टॉपिक कौन सा है, स्थायी जल या फिर सतही भूगोल। यानी कि राजस्थान में यानी कि जो मानसून होता है, मानसून जलवायु होती है, जलवायु के दौरान है जो कि मानसून है वो एक्टिव हो जाता है, कई बार बारिश हो जाती है, कई बार नहीं हो जाती है। तो इसी के अंदर स्थायी भूगोल के अंदर है, या फिर भूमिगत या फिर जलीय भूगोल की बात करें, स्थायी जल या फिर जलीय भूगोल, जलीय भूगोल इसके अंदर है जो कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से एक तो हमारा आता है अपवाह तंत्र, यानी कि जो जलवायु है, जलवायु के आधार पर है जो कि नदियां या फिर मौसम है जो कि एक्टिव हो जाता है तो बारिश वगैरह होती है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है जलीय भूगोल। जलीय भूगोल में एक तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है अपवाह तंत्र। कौन सा है, अपवाह तंत्र। इसमें हम देखें या फिर इसे हम बोलते अपवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, या फिर इसे है जो कि राजस्थान की नदियां भी कहा जाता है, राजस्थान की नदियां कि मुख्य रूप से कि बारिश होती है, बारिश के समय है जो कि मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां हैं वो बहती है। तो अपवाह तंत्र या फिर राजस्थान की नदियां हैं जो कि हम जलीय भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो पानी से यानी कि संबंधित हो। पहला तो हो गया अपवाह तंत्र या फिर राजस्थान की नदियां। दूसरा हमारा हो गया झील, राजस्थान के प्रमुख झील। झील की बात करें जैसे इसमें है जो कि खारे पानी की झील कौन कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, ये हम जो कि राजस्थान के यानी कि जलीय भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हैं। जलीय भूगोल में एक तो हमारा हो गया कि राजस्थान के अपवाह तंत्र या फिर राजस्थान के प्रमुख नदियां की मुख्य रूप से बनास, बेड़च और बाणगंगा, ये सारी की सारी नदियां कहाँ से यानी कि निकलती है और कहाँ पर इसका संगम होता है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, और ये कौन से क्षेत्र पर जाकर है जो कि त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ये सारी की सारी बातें हैं जो कि अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए दूसरा हमारा आता है राजस्थान के प्रमुख जिले।
झील मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली हमारी है खारे पानी की झील और दूसरी हमारी है मीठे पानी की झील। ये सारी की सारी बातें हमें जो कि भूमि जलीय भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है झील। इसके बाद में हम देखें तीसरा टॉपिक रहने वाला है सिंचाई परियोजना। तीसरा कौन सा है? सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना में कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे कि यानी कि मुख्य रूप से हमें जो कि खेतों के अंदर जो सिंचाई करते हैं, यानी कि सिंचाई खेतों के अंदर है जो कि कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। किन किन माध्यम से हमें जो कि खेतों में सिंचाई करते हैं, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, नहर हो गया, तालाब हो गया, ये सारे के यानी कि साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से सिंचाई को हमने 3 भागों में बांटा है, या फिर सॉरी 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला हमारा है लघु बहुउद्देशीय परियोजना, मध्यम परियोजना, वृहत परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना। फिर बहुउद्देशीय परियोजना को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। वो सारी की सारी बातें हम सिंचाई परियोजना के अंदर पढ़ने वाले हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया, गंग नहर हो गया, और यानी कि व्यास बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। इन पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, वो सारी की सारी बातें हम सिंचाई परियोजना के अंदर पढ़ने वाले हैं। सिंचाई परियोजना के बाद में आगे और देखें, हाँ, सिंचाई परियोजना के बाद में आगे और देखिए कि मुख्य रूप से इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहने वाला है। तो सिंचाई परियोजना के बाद में हमारा टॉपिक रहने वाला है जल संरक्षण तकनीकी। अगला कौन सा है? जल संरक्षण तकनीकी। जल संरक्षण तकनीकी यानी कि हम पानी को है जो कि यानी कि किस तरह से यानी कि किसके साधन से हम है जो कि पानी को बचा सकते हैं। कौन सा साधन है जिनके माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे पहले यानी कि प्राचीन समय के अंदर है जो कि पानी यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए, इसे बचाने के लिए है जो कि कहीं पर कुआं, बावड़ी, तालाब और यानी कि छोटे छोटे कुंडे और यानी कि जो पतली पतली होती थी यानी कि कुई, उनके माध्यम से हम है जो कि पानी को इकट्ठा करके रखते थे। तो वो हमारा हो गया जल संरक्षण तकनीकी के माध्यम से, यानी कि किन के माध्यम से हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। हो गया। मुख्य रूप से देखें तो हमारे 2 टॉपिक हो गए। पहला हमारा है राजस्थान का भूगोल। इसमें मुख्य रूप से हमारे आते हैं 4 टॉपिक। इनमें पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का परिचय, कि राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ। फिर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की आकृति किस प्रकार है। ये सारी की सारी बातें हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हमारा आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो ऊंचावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से है जो कि 4 भागों में बांटा है। और यानी कि जो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो हमारा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और जो नवीनतम भौतिक प्रदेश है वो हमारा है मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। और इनके बारे में है जो कि सामान्य से जो बातें हैं वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में विस्तार से पढ़ने वाली है। इनके बाद में पहला हो गया राजस्थान का भूगोल, दूसरा हमारा आता है जलीय भूगोल। जलीय भूगोल में कौन सा टॉपिक आता है? तो जलीय भूगोल में एक तो हमारा आता है अफवाह तंत्र, या फिर इसे हम जो कि राजस्थान की नदियां भी कहते हैं। यानी कि राजस्थान की मुख्य रूप से नदियां हैं जो कि कौन कौन से क्षेत्र से है जो कि निकलना शुरू करती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र के अंदर जाकर है जो कि विलुप्त हो जाती है, और किन किन जिलों के अंदर ये बहती है। ये सारी की सारी बातें हैं जो कि अफवाह तंत्र या फिर राजस्थान की नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें तय जल या फिर भूमिगत जलीय भूगोल के अंदर है जो कि दूसरा टॉपिक रहने वाला है झील, कि राजस्थान की झीलें कौन कौन सी है। तो झील 2 प्रकार की होती है। पहली है खारे पानी की झील और दूसरी हमारी है मीठे पानी की झील। और यानी कि इनमें मुख्य रूप से यानी कि जो खारे पानी की झील है उससे मुख्य रूप से कौन कौन सी झील से हम नमक प्राप्त करते हैं, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये सारी की सारी बातें हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। झील के बाद में हमारा टॉपिक आता है सिंचाई परियोजना, कि मुख्य रूप से है जो कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के मुख्य रूप से कौन कौन से साधन होते हैं, और यानी कि सिंचाई करने की कौन कौन सी नहर या फिर नदियां यानी कि है परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई गई है। ये सारे की सारी बातें हम सिंचाई परियोजना के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं जलीय भूगोल के अंदर कि जल संरक्षण तकनीकी, यानी कि जो पानी होता है पानी को बचाने के लिए, यानी कि बचाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी है वो काम में ली जाती है, किन किन माध्यम से हम है जो कि पानी को यानी कि बचा सकते हैं। जैसे हम कुंड बनाकर, और यानी कि कुआं हो गया और बावड़ी हो गई, इनके माध्यम से यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर पानी है जो कि इकट्ठा करके पानी को बचा सकते हैं।
तो ये इनके मुख्य रूप से हो गए, यानी कि मुख्य रूप से साधन जिनके माध्यम से हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद में हमारा तीसरा हमारा आता है, यानी कि 2 तो हो गए। तीसरा टॉपिक हमारा है जो कि संसाधन भूगोल। तीसरा कौन सा है? तीसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है संसाधन भूगोल। संसाधन संसाधन भूगोल, इसमें मुख्य रूप से कौन-कौन से टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं? तो संसाधन भूगोल में एक तो हमारी आती है मृदा, यानी कि मिट्टी। राजस्थान के किन-किन जिलों के अंदर मिट्टी पाई जाती है और कौन-कौन से प्रकार की मिट्टी है। तो पहला टॉपिक तो हमारा हो गया राजस्थान की प्रमुख मृदा। पहला टॉपिक तो हमारा यही है। खनिज संसाधन संसाधन या फिर हाँ, संसाधन भूगोल के अंदर पहला हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा या फिर मिट्टी की। राजस्थान में कौन-कौन से क्षेत्र में मिट्टी अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि कौन-कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और कौन-कौन सी फसलों के लिए ये मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। और मिट्टी की कौन-कौन सी समस्या है, इस समस्या को यानी कि कम करने के लिए कौन-कौन से उपाय है, ये सारी की सारी बातें हम राजस्थान की मृदा वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो मृदा के बाद में दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन। दूसरा टॉपिक कौन सा है? खनिज। खनिज भी मुख्य रूप से यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा हो गया धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये यानी कि खनिज के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से धात्विक खनिज कौन सी होती है? जिनमें यानी कि जो चमकीली होती है, जिनमें तन्यता की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और जिसे हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर मुख्य रूप से यानी कि 2 टुकड़ों में अलग अलग यानी कि बट जाती है, वो हमारी धात्विक खनिज कहलाती है। और अधात्विक है जो कि इसके यानी कि एकदम विपरीत पाई जाती है, जैसे इसमें तन्यता की मात्रा नहीं होती है अधात्विक में, हम यानी कि इनको तोड़ते हैं तो यानी कि ये विखंडन यानी कि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं इसके, तन्यता की मात्रा भी नहीं होती। ये सारे के सारे है जो कि अधात्विक खनिज कहलाते हैं। फिर देखिए ऊर्जा खनिज क्या होती है? ऊर्जा खनिज है वो खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खनिज कहलाती है। जैसे कौन-कौन से? जैसे मान लो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारी की सारी है जो कि हमारी ऊर्जा खनिज के अंदर शामिल होती है। ये भी हम है जो कि विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक में? खनिज वाले टॉपिक में। खनिज के बाद में अगला टॉपिक इसमें कौन सा आएगा? खनिज के बाद में हमारा आएगा वनस्पति। कौन सा है? वनस्पति। वनस्पति के से ही जो कि खनिज है वो बनती है, यानी कि वनस्पति यानी कि जो सड़े गले पेड़ पौधे, जीव जंतु यानी कि ये सारे है जो कि जमीन में धंसने की वजह से और जमीन में यानी कि गर्मी की वजह से उत्पन्न यानी कि जो यानी कि पदार्थ होता है वो हमारा खनिज कहलाता है। खनिज बनने में भी बहुत यानी कि टाइम लगता है, यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनकी जो यानी कि जमीन के अंदर गर्मी होती है तो लाखों करोड़ वर्ष बाद में ये उठते ऊपर और यानी कि वो हमारी खनिज कहलाते हैं, वहां पर यानी कि इसका निर्माण होता है। तो तीसरा टॉपिक हमारा है वनस्पति। वनस्पति के बाद में हमारा आता है चौथा टॉपिक वन्य जीव। कौन सा है? वन्य जीव कह दो या फिर इसे है जो कि जैव विविधता, हाँ सॉरी वन्य जीव, ये टॉपिक मुख्य रूप से इसी के अंदर शामिल होता है। हो गया। मुख्य रूप से देखें तो हमारा संसाधन भूगोल के अंदर 4 टॉपिक आते हैं। राजस्थान की मृदा, खनिज हो गया, वनस्पति या फिर इसे है जो कि हम जैव विविधता भी बोल सकते हैं, और हमारा वन्य जीव की मुख्य रूप से वनों के अंदर है जो कि कौन कौन से जीव है वो रहते हैं। हो गया। कौन कौन से जीव हो गया, कौन कौन से पेड़ पौधे यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं, घास वगैरह पाई जाती है, ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हमारा बचा है चौथा टॉपिक, यानी कि लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है आर्थिक भूगोल। क्या है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यानी कि मुख्य रूप से किन के माध्यम से हमें है जो कि यानी कि रोजगार प्राप्त होता है हमारे हमें है जो कि किन के माध्यम से है जो कि रोजगार प्राप्त होता है, वो हमारा आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल होता है। जैसे इसमें इसके अंदर है जो कि पहला टॉपिक तो हमारा आता है कृषि। कृषि वाला टॉपिक है वो हमारा आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल होता है। कृषि के अलावा है जो कि पशुपालन भी है। पशुपालन के अलावा उद्योग हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, ये सारे के सारे है जो कि हमारे आर्थिक भूगोल के अंदर शामिल होते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है राजस्थान के प्रमुख कृषि। पहला टॉपिक कौन सा है? कृषि। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में कृषि की जाती है लेकिन उनके नाम है वो अलग है, जैसे स्थानांतरित कृषि, वालरा कृषि, ये सारी की सारी यानी कि कृषि के प्रकार है, नाम है इनके। ये सारी की सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं
राजस्थान की कृषि वाले टॉपिक में आर्थिक भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है कृषि के साथ साथ है जो कि पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन, पशुपालन में कौन कौन सी यानी कि जो पशु होते हैं उसकी नस्लें कौन कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्र में ये पाई जाती है, इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, इनका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सारी की सारी बातें हम पशुपालन वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और कृषि में इसके अनुसंधान केंद्र हो गया, इसके और इसकी यानी कि जो कृषि की जो फसल होती है, फसलें की जो यानी कि अलग अलग प्रकार की किस्म होती है वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पशुपालन हो गया कि पशु की यानी कि पहली पशु नीति कब लागू हुई थी, पशु की गणना कितने सालों के अंदर की जाती है और कौन पशु की गणना करता है, पशु की नस्ल कौन कौन सी होती है, जो पशु पाए जाते हैं वो किन किन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं और इनको मूल केंद्र कहाँ पर है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये सारी की सारी बातें हम पशुपालन या फिर पशुधन वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक रहने वाला है हमारा उद्योग। तीसरा टॉपिक कौन सा है, उद्योग। यानी कि उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उद्योग में मुख्य रूप से यानी कि सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, नवीनतम उद्योग कौन सा है और इन उद्योगों की है जो कि स्थापना मुख्य रूप से कब हुई थी, ये सारी की सारी बातें हम उद्योग के अंदर पढ़ने वाले हैं। उद्योग के बाद में हम अगला पढ़ने वाला है टॉपिक परिवहन। अगला कौन सा है, परिवहन। परिवहन भी उपयोगी है। परिवहन के बाद में हमारा टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या। जनसंख्या मुख्य सबसे ज्यादा जनसंख्या किन राज्य जिलों के अंदर है, सबसे कम कहाँ पर है और यानी कि जनसंख्या के मुख्य रूप से और भी यानी कि इनके अंदर टॉपिक है जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि, पहली जनसंख्या यानी कि कब यानी कि इनकी गणना की गई, नवीनतम इनकी जनसंख्या गणना कौन सी है, ये सारी की सारी बातें हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। उद्योग हो गया, पर्यटन, हाँ एक और बचा है, कौन सा है, पर्यटन। पर्यटन ये भी हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से देखें तो ये हमारे टॉपिक है जिनके बारे में हम है जो कि विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम है जो कि राजस्थान का भूगोल की बात करें तो यानी कि मुख्य रूप से इन्हें हम चार भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में है जो कि कौन कौन से टॉपिक है या फिर राजस्थान का सामान्य भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेते हैं। पहला है राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु, कि राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बेसिक के आधार पर वो हमारा है जलीय भूगोल। जलीय भूगोल में सबसे पहला हमारा आता है अफवाह तंत्र या फिर इसे हम राजस्थान की नदियां भी बोलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख झीलें। झीलें दो प्रकार की होती है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। सिंचाई परियोजना, सिंचाई किन किन माध्यम से हम करते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई है, वो सारी की सारी बातें हम सिंचाई परियोजना में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट चौथा टॉपिक है जल संरक्षण नीति, यानी कि पानी को बचाने के लिए कौन कौन सी तकनीकी काम में ली जाती है। दो टॉपिक हो गए, राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा है राजस्थान का स्थायी जल। तो तीसरा टॉपिक हमारा है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में सबसे पहला हमारा आता है राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मिट्टी किन किन क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है, मिट्टी की कौन सी समस्या है, समस्या को कम करने के कौन कौन से उपाय है, ये सारी की सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन से के अंदर, संसाधन भूगोल में। फिर खनिज, खनिज मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि इनका मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। जो धात्विक खनिज जैसे कौन कौन से है, इनके अंदर यानी कि जो ऊर्जा खनिज हो गया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनका उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में है। जैसे बीकानेर, बरसिंहसर हो गया, पलाना, गुड्डा, यानी कि ये क्षेत्र है, वहां पर यानी कि कोयला वगैरह सबसे ज्यादा निकाला जाता है। वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनके बारे में। वन्य जीव यानी कि कौन कौन से जीव है जो सबसे ज्यादा है। इनके बाद में आर्थिक भूगोल में हम देखिए तो पहला हमारा आता है कृषि, यानी कि आर्थिक भूगोल के अंदर यानी कि किन के माध्यम से हम है जो कि रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हमारा है कृषि। कृषि के मुख्य रूप से कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, कृषि के प्रकार, जैसे हमारा हो गया ट्रक फार्मिंग कृषि और यानी कि बागवानी कृषि, ये इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बस और इसमें कृषि के अंदर मुख्य रूप से कृषि की जो यानी कि
अनुसंधान के अंदर ये पढ़ने वाले हैं। कृषि की यानी कि फसलों के अंदर उत्पादन होने वाली कौन कौन सी किस्म है वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पशुपालन के अंदर पशु यानी कि पहले पशु गणना कब हुई थी, वर्तमान में कौन कौन सी गणना हो चुकी है और लगभग आज तक आजू कितनी हो गई है और कौन पशुओं की गणना करते हैं, कितने साल के अंदर करते हैं, ये सारी की सारी बात हम पशुपालन वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उद्योग कि राजस्थान में यानी कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है और इनके बारे में कि उद्योग है जो कि पहला उद्योग कौन सा है जो कि सबसे प्राचीनतम उद्योग है और नवीनतम उद्योग कौन से है और उद्योग क्या है जो कि कच्चे माल यानी कि कौन कौन से है वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और हमारा बच्चा है परिवहन। परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और जनसंख्या की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, साक्षरता दर किसे कहा जाता है, ये बातें हम जनसंख्या के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा है पर्यटन, यानी कि ये मुख्य रूप से हमारा टॉपिक यानी कि सिलेबस है जिनके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं हम, है जो कि 0 से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से है जो कि धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य भूगोल कि हमारे राजस्थान के यानी का सबसे पहले नामकरण किसने किया था और राजस्थान का यानी कि सबसे पहले है जो कि उत्पत्ति है जो कि किस प्रकार से हुई थी। तो आज हम है जो कि सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान का भूगोल। तो सबसे पहले हम देखें कि ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी है पृथ्वी। पृथ्वी पर है जो कि यानी कि महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। महाद्वीप और महासागर की बात करें तो राज्य यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर लगभग 27 प्रति भूभाग पर महाद्वीप फैला हुआ है। कितने प्रति भूभाग पर? 27 प्रति भूभाग पर महाद्वीप है। और जो शेष भाग के बचा है यानी कि जो और यानी कि जो क्षेत्र बचा है उसे हमें जो कि महासागर कहते हैं। लगभग 71 प्रति भूभाग पर हमारा महासागर फैला हुआ है। यह क्या है? महासागर। कितने प्रति भूभाग पर? 71 प्रति भूभाग पर फैला हुआ है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर है जो कि महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। पहले देखिए महाद्वीप राजस्थान के लगभग 27% सॉरी हाँ 29% भूभाग पर है जो कि हमारी महाद्वीप पाया जाता है यानी कि पानी है। महाद्वीप को है जो कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार है जो कि महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता है। है तो ये महाद्वीप लेकिन अल्फ्रेड वेगनर है जो कि जर्मनी का विद्वान है, इन्होंने इसे महाद्वीप न कहकर इसे पेंजिया कहा है। क्या कहा है इसे? पेंजिया। किसने कहा है? ये बात है जो कि जर्मनी का विद्वान था जिसका नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इसे है जो कि क्या कहा था? पेंजिया। और ये कहाँ का था? जर्मनी का था। ये तो नॉर्मल सी बातें थी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। लगभग महाद्वीप है जो कि 29% भूभाग पर महाद्वीप फैला हुआ है और महाद्वीप को है जो कि महाद्वीप न कहकर इसे है जो कि पेंजिया कहा है। पेंजिया किसने कहा था? तो यानी कि एक जर्मनी का विद्वान था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। इनके अनुसार है जो कि महाद्वीप को पेंजिया कहा गया है। नॉर्मल सी बात है। अब देखिए कि ये जो हमारा महासागर है यानी कि महाद्वीप को छोड़कर जितना भी शेष क्षेत्र बचा है लगभग 71% भूभाग पर यानी कि ये क्षेत्र बचा है, इसे हमें जो कि हम महासागर बोलते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसे महासागर न कहकर इसे पेंथालसा कहा है। इसे क्या कहा गया है? पेंथालसा। पेंथालसा कहा गया है। ये हो गई नॉर्मल सी बात, ज्यादा तो बातें हैं नहीं कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर फैले हुए हैं और इनका नाम है जो कि महाद्वीप और महासागर न कहकर अल्फ्रेड वेगनर ने जो कि मुख्य रूप से जर्मनी का था, इन्होंने इसका नाम है वो बदल दिया है। महाद्वीप को तो इन्होंने पेंजिया कहा गया है और महासागर को इन्होंने है जो कि पेंथालसा कहा गया है। नॉर्मल सी बात है। अब देखें कि ये जो हमारा पेंजिया है या फिर महाद्वीप है, पेंजिया को भी मुख्य रूप से इन्होंने है जो कि 2 भागों में बांट दिया है। पेंजिया को भी इन्होंने है जो कि मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिया है, उत्तरी यानी कि पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया।
इनके अंदर है जो कि यानी कि एक भूसंति आई है, लगभग 3-4 साल के बाद में है, जो कि इनके अंदर यानी कि इनमें बीच में टकराव होता है और इनके अंदर भूसंति आई है और इनके बीच में है जो कि एक छोटा सा यानी कि भूसंति के कारण इनके अंदर टेथी सागर यानी कि इसका निर्माण होता है। जैसे ये महाद्वीप है, महाद्वीप को हमने जो कि 2 भाग में बांट दिया है। एक तो हमारा है उत्तरी पेंजिया और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी पेंजिया। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी पर हमने है जो कि महाद्वीप बना, यानी कि ये हमारा हो गया पेंजिया। पेंजिया को हमने 2 भाग में बांट दिया, यानी कि ये 2 भाग हो गए इसके, और इसके अंदर जो बीच में यानी कि जो भूसंति आई है, ये उत्तरी पेंजिया और ये हमारा हो गया दक्षिणी पेंजिया। इसके अंदर जो भूसंति आई है, यहाँ पे जो पानी है, इसे है जो कि भूसंति को हम है जो कि टेथी सागर के नाम से जानते हैं। ये हमारी हो गई भूसंति। इसे किस नाम से जानते हैं, टेथी सागर। इसे टेथी सागर कहा जाता है। ये बात है कि पहले देखें, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप है लगभग 29% भूभाग पर फैला हुआ है और महाद्वीप को अल्फ्रेड वेगनर ने, जो कि जर्मनी का था, इन्होंने महाद्वीप ने कहकर इसे पेंजिया का है, इसका दूसरा नाम रख दिया है पेंजिया। और जो यानी कि बाकी बचा है उसे हम महासागर बोलते हैं। लगभग 71% भूभाग पर महासागर फैला हुआ है और इन्होंने है जो कि महासागर न बोलकर इसे पेंथालसा कहा गया है। नॉर्मल सी बात है। फिर देखें कि जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया को भी हमने 2 भाग में बांटा है, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। इनके अंदर लगभग 3-4 साल के बाद में इनके बीच में जो कि टकराव होता है और टकराव होने के कारण इनके अंदर भूसंति उत्पन्न होती है और भूसंति के कारण ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के कारण यहाँ पर है जो कि यानी कि भूसंति से एक यानी कि टेथी सागर का निर्माण होता है। ये टेथी सागर है, नॉर्मल सी बात है। और इनके बाद में हम देखें कि राजस्थान का निर्माण है जो कि किसके कारण हुआ था और यानी कि जो अलग अलग प्रकार हुए थे उनका नाम क्या है। जैसे ये और ये अलग अलग हुए थे, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, इसका नाम है जो कि क्या रखा था, क्या था, तो इसका नाम तो हो गया अंगारा लैंड और इसका नाम क्या है, गोंडवाना लैंड। जो अलग अलग हुए थे उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, इसका नाम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हो गया। अब देखिए जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है जो कि गोंड जनजाति निवास करती है, इसी कारण इसका नाम गोंडवाना लैंड हो गया। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है, तो इसी कारण इसका निर्माण है जो कि इसका नाम है जो कि गोंडवाना लैंड हो गया। तो ये इनके अंदर नॉर्मल सी बातें थी कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर है। पेंजिया को यानी कि इन्होंने है अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था, और यानी कि जो पेंजिया को 2 भाग थे, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया, इसका नाम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हो गया। और इनके बीच में भूसंति के कारण जो यानी कि महासागर का निर्माण हुआ था उसका नाम है टेथी सागर। टेथी सागर का निर्माण हुआ था। अब देखें कि राजस्थान का निर्माण है जो कि किस प्रकार हुआ था, गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से। राजस्थान का निर्माण है जो कि गोंडवाना लैंड और टेथी सागर से राजस्थान का निर्माण होता है, ऊंचावच और जलवायु के आधार पर। ये हम है जो कि और यानी कि विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार, कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार है और राजस्थान का विस्तार है जो कि कितना है और राजस्थान की आकृति है जो कि किस प्रकार से है। पहले तो हम देख लेते हैं कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार में कि राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। तो पहले हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। पहला हमारा कौन सा है, अक्षांशीय देशांतर। अक्षांश विस्तार की बात करें, अक्षांशीय रेखा किसे कहा जाता है, अक्षांशीय रेखा है जो कि मुख्य रूप से उत्तर से लेकर पूर्व से ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही अक्षांशीय रेखा कहलाती है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, इसके पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हमारी है जो कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ये रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा, या फिर इसे हम जो कि विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसको यानी कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये हमारी होगी उत्तरी गोलार्ध और हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये इनके 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है
भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अक्षांशीय विस्तार है जो कि यानी कि हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही हमारी अक्षांशीय विस्तार कहलाती है। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई, यानी कि पृथ्वी पर काल्पनिक, रियल में नहीं है, केवल कल्पना की गई है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, वो हमारी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हमारी भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहलाती है, और यह मुख्य रूप से 0 डिग्री है। अब देखिए कुल यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, यानी कि ये जो रेखाएं खींची गई है ये पूरी कितनी है, और मुख्य रूप से है जो कि इनके बीच में यानी कि जो जगह बची है, ये इनके बीच में यानी कि जो यानी कि अंतर पाया जाता है वो कितना है, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इनके जो बीच का यानी कि जो भाग है, ये इनके अंदर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ये 111 किलोमीटर दूर पाई जाती है। ये देखने पर तो हमें यानी कि पास पास दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच में है जो कि लगभग 111 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है, दूर दूर पाई जाती है। और इनका जो बीच में ये जो खाली जगह बची है इसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। क्या ये कटिबंध, कटिबंध कहा जाता है। तो ये इनके बारे में नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखिए राजस्थान का यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, और राजस्थान की आकृति कैसी है। तो सबसे पहले देखें कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति है जो कि पतंगाकार है। राजस्थान का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश कितना है। तो राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है वो लगभग 23 डिग्री 12 मिनट है, और 23 डिग्री 03 मिनट यानी कि इसका अक्षांशीय और अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। हम्म तो ये इनके बारे में नॉर्मल बातें हैं। कल वाली क्लास में है जो कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में पूरा है, जो कि विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसका यानी कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और ज्यादा तो हमने है जो कि आज हमने राजस्थान के भूगोल का सिलेबस है उनके बारे में चर्चा की है। तो कल से हम है जो कि हमारी क्लास है वो रेगुलर आएगी, और कल है जो कि हम राजस्थान का स्थिति और विस्तार इनके बारे में विस्तार पूर्व पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।